है। तो मैं एक कविता कहिए साहब, ताश में, सुनिए नई कविता है, ताश में 52 पत्ते होते हैं और एक जोकर होता है, और 52 ऐसे होते हैं, 13 अलग अलग कलर के होते हैं, एक का दूरी तेरी और बादशाह और जोकर, 14 पत्ते अगर ज्यादा से ज्यादा। और मैंने 14 लाइन की एक कविता कही है, जो देश की छोटी पार्टियां जो काम कर रही हैं इस समय, सब मिल जाओ, एक हो जाओ, दूरी तेरी फलाना दिखाना। मैंने वो छोटी पार्टी को वो पत्तों से तौला है और कविता कहने की कोशिश की है साहब। मैं दावा तो नहीं करता, मगर मैं थोड़ा बहुत माँ सरस्वती के आशीर्वाद से लिख लेता हूँ, खुद लिखता हूँ और खुद की ही सुनाता हूँ। सुनिए आप साहब, सुनो। दूरी ने तिरी से कहा, चौहे से मिलके अपनी सरकार बना ले जरा। बजाओ, जोरदार बजाओ यार, सर सुनो, मजा आए। दूरी ने तिरी से कहा, चौहे से मिलके अपनी सरकार बना ले जरा, पंजाबी अपना साथ देगा, छक्का क्या कर लेगा। कविता देखिए भाई साहब, शिल्प देखिए, गजब गजब, ये शिल्प देखिए, गजब गजब। पंजाबी अपना साथ देगा, छक्का क्या कर लेगा, सत्ता छुट्टी में है। क्योंकि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी मानती नहीं कि सत्ता चल रही है, तो सब यही मानते सत्ता छुट्टी में है, अपने लिए बैठी है। सुनो साहब, सत्ता छुट्टी में है और अट्ठा अपनी मुट्ठी में है। सत्ता छुट्टी में है, अट्ठा अपनी मुट्ठी में है, नहला तो पहले से ही राजी है और दहला तेरे जीजा जी है। भाई जोरदार बजाओ यार, गजब गजब गजब। भाई जब दूरी तिरी बात करेगी तो दहला जीजा ही हुआ। अच्छी बात। गजब। नहला पहले से ही राजी है और दहला तेरे जीजा जी हैं। रही बात गुलाम की, जो समझ जाओ आशीर्वाद देना वहीं से अच्छे से ताली बजा के। रही बात गुलाम की, तो गुलाम ने पहले ही अपने आप को आजाद कर लिया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत। गुलाम ने पहले ही अपने आप को आजाद कर लिया है और चमचों ने बेगम को बर्बाद कर दिया। जिंदाबाद, गजब गजब गजब, जिंदाबाद। बेगम को चमचों ने बर्बाद कर दिया है। जाने किस मुगालते में ऐठे हैं, जो घर को बादशाह बना के बैठे। जोरदार बजनी चाहिए, कोई समझौता नहीं होगा, बजना चाहिए बाकायदा, बाकायदा बजाइए, बाकायदा। गजब। जाने किस मुगालते में ऐठे हैं, जोकर को बादशाह बनाकर बैठे हैं। और उन सब के विचार कि अब हमें हर पत्ते को नए सिरे से जोड़ना है और अपना सबका उद्देश्य केवल इक्के को तोड़ना है। गजब गजब गजब, केवल इक्के को तोड़ना। ये मेरी नई कविता थी यार, मैंने कहा इसको जरूर सुना दो। बहुत अच्छे, शानदार, अच्छी लगी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाएंगे। इधर आओ, इधर आओ, एक उठ के आओ इधर। अरे आने दो यार, चुपचाप रहे। लो फोटो लो, फोटो लो, चलो सीधे बैठो यार। हाँ फोटो लो, ये सबकी फोटो आना चाहिए। हाँ
अच्छे से ये सब पीछे का बैनर वैनर देखे। नहीं, इसका मतलब तुम नहीं समझ रहे, घर जाके बताना पड़ता कि वहीं गए थे। ताली बजाओ, जोरदार बजाओ ढंग से। अभी प्रमाण देना पड़ रहा है। अरे फिर क्या करो यार, शादी को 40 साल हो गए। वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी प्रमाण हाँ, देना पड़ता। अरे शादी को 40 साल हो गए, घर में ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले कि फीमेल शब्द से नफरत हो गई। और फीमेल शब्द से नफरत नहीं हुई, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। गई भी क्यों बोलूं, पकड़ना तो पड़ेगा यार दिमाग लगा के। अरे गई भी क्यों बोलूं, ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले। अभी क्या हुआ, रख दो, अब हो गया काम। अभी क्या हुआ, 3-4 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया, बोला राजेंद्र मालवीय मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। तो मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया, भाई साहब लेडीज फर्स्ट। उसे देखकर वो घबरा गया, बोला इसे सामने से हटाओ, मैं इसे देखकर डर रहा हूँ। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं इस खतरनाक आइटम के साथ 40 साल से गुजारा कर रहा हूँ। वाह। तो बोले तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत। तो तू यही मारापन यहीं पड़े हैं, भावना में बह जाते, जाने क्या क्या कह जाते, बाद में पता चलता मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। एक दिन क्या हुआ, मैं घर में ही भावुक हो गया। मैंने पत्नी से कहा सुनो, वो बोली क्या। मैंने कहा इधर आ, अपन घर में ऐसे ही बोलते हैं। बोली क्या बात है। मैंने कहा देखो मैं कविता हूँ, तुम ही मेरी कविता हो, मैं कवि हूँ और तुम ही मेरी कविता हो, तुम ही मेरी कल्पना हो, तुम ही मेरी प्रेरणा हो, तुम ही मेरी साधना हो, तुम ही मेरी आराधना हो। इतनी बात सुन के वो भी भावुक हो गई, बोली सुनो। मैंने कहा क्या। बोली तुम ही मेरे महेश हो, तुम ही मेरे रमेश हो और तुम ही दिल्ली वाले दिनेश हो। अब क्या है, दिल्ली में उसका मायका है, अपन समझ गए मामला क्या है। उस दिन से फीमेल शब्द से नफरत हो गया। अब तो बाजार जाता हूँ नाश्ता करने, दुकानदार को 20 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ 2 कचौड़ा दे दे। वो कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है। फिर मैं उससे कहता हूँ तू जलेबा दे दे। जलेबा। बोले साहब जलेबा नहीं जलेबी है, गरम गरम है, मीठी है, रस भरी है, खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। बोले क्यों। मैंने कहा जलेबी और फीमेल में बड़ी सिमिलैरिटी होती है। और बोले काहे की सिमिलैरिटी साहब। और मैं आपको सिमिलैरिटी बता रहा हूँ और सिमिलैरिटी का आनंद लेना साहब। कहना चाहता हूँ जीवन की आपाधापी में खुशियों के कुछ पल मिलते हैं, ये आपको मिले हुए हैं, इसको जियो। जीवन की आपाधापी में खुशियों के कुछ पल मिलते हैं, उनको उसी समय जी लेना, ये मत कहना कल मिलते हैं। वाह 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 वाह, जोरदार बजाओ यार। और सिमिलैरिटी देखिए, सिमिलैरिटी का आनंद लीजिए साहब। अरे बोले काहे की सिमिलैरिटी। अरे मैंने कहा सुन, पहली सिमिलैरिटी तो तू ही बोल रहा कि ये गरम है। मजे ले लो भाई साहब। पहली सिमिलैरिटी तू ही बता रहा है ये गरम है, दूसरी भी तू ही बता रहा कि मीठी है, और तीसरी भी तू ही बता रहा कि रस भरी है, और चौथी मैं बताता हूँ कि फीमेल और जलेबी कितनी भी कोशिश कर लो कभी सीधी नहीं हो सकती। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। सब्जा मंडा। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया तो रुचा चतुर्वेदा बोला। ताली तो बजती है।
सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया तो रुचा चतुर्वेदा बोला कि दादा सवेरे सवेरे सब्जा मंडा क्यों गया, शाम को क्यों नहीं गया। और कविता में वो कविता की तारीफ वही है कि बात में से बात निकल के आए। और अब मैंने कहा रुचा चतुर्वेदा सवेरे सवेरे सब्जा मंडा इसलिए गया कि सवेरा होता है, शाम को इसलिए नहीं गया कि शाम होती है। गजब गजब, बजाओ जोर से। ये गजब का। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया, दुकानदार से पूछा मेथा का भाजा है क्या। बोले साहब मेथा का भाजा नहीं है, मेथी की भाजी है। अच्छा मैंने कहा ये बता ये गोभा क्या भाव दिया। बोले साहब गोभा नहीं गोभी है। अरे मैंने कहा गोभा को मार गोला, भिंडा दे दे। और मैं टिंडा ले आया था। और मजा आया हो तो ढंग से ताला बजाओ। देखा दो ये बढ़िया, अच्छी बात है। देखा दो दादा सुना दो छिपकली वाली। हाँ वो तो खैर छोटी मोटी बातें होती है, तरह तरह की बात है साहब। आदमी अपने अपने रंग में महसूस करता, अपनी अपनी बातें करता है। यार एक बात, बहुत सारे लोग बाल बच्चेदार बैठे हुए हैं, उन तक बात पहुंचाता हूँ साहब कि हम अपनी जिंदगी के अनुभव का इस तरह बखान करते हैं मालानी जी। हम अपनी जिंदगी के अनुभव का इस तरह बखान करते हैं क्योंकि जब हम बच्चे थे, पहले जब हम बच्चे थे तो अपने बाप से डरते थे, आजकल हम बाप हैं अपने बच्चों से डरते हैं। क्या बात, अच्छी बात है, बहुत अच्छे। बढ़िया बात पे भी ताली बजा दिया करो यार। और एक बात पहुंचा रहा हूँ साहब, दिल के इस कोने से निकलकर दिल के उस कोने पे चली जाएगी। एक लाइन दो लाइन में बात कही मैंने उस बाप की, उस माँ की कि हमारा अपना जो कुछ भी है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर आदमी मेरी बात का समर्थन करेगा, हमारा अपना जो भी है सब बच्चों की देखभाल के लिए। हमारा अपना जो भी है सब बच्चों की देखभाल के लिए। अरे हम अपने हार्ट अटैक को भूल जाते हैं उनके हेयर फॉल के लिए। वाह 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 वाह।